अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सबकी खैरियत से हैं? अच्छा बच्चों, आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो 9th क्लास का यूनिट नंबर 6 है और जिसकी एक्सरसाइज है 6.1। अंडरस्टैंड? इसका जो सवाल नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये हमने आज डिस्कस करने हैं। मतलब इसका पार्ट नंबर 2 हम आज डिस्कस कर रहे हैं। 6.1 एक्सरसाइज 9th क्लास का सवाल नंबर 6 से 11 तक हमने आज डिस्कस करने हैं। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सवाल है बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x + 4 द HCF of x की 2 plus x minus into 2k plus 2 and 2x square plus kx minus 12। ठीक है, मैं सवाल को समझाता हूँ आपकी ज़बान में। वो ये है कि k की क्या कीमत होगी जब ये जो दो पोलिनोमियल हैं x + 4 इनको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। मतलब x + 4 इसका HCF है, एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा, HCF है, पार्ट है। ठीक है, सबका मतलब क्या होता है कि इसका रिमाइंडर 0 आता है। तो x + 4 इन दोनों पोलिनोमियल का वो कहता है कि HCF है। तो आप बताओ कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए या क्या होगी। तो आइए इसका हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो आपने क्या करना है बच्चों, क्वेश्चंस को आपने ब्लू मार्कर से लिखना है, सॉल्यूशन की हेडिंग ब्लू मार्कर से, और उसके बाद जो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट लेना है वो आपने ब्लू पेन से स्टार्ट लेना है। तो इसके अंदर दो पोलिनोमियल थी सवाल के अंदर। तो फर्स्ट पोलिनोमियल को हमने सिर्फ नाम दे दिया p ऑफ x का, सेकेंड पोलिनोमियल को सिर्फ नाम दे दिया q ऑफ x का। तो p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस इंटू 2k प्लस 2 एंड q ऑफ x 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x + 4। अगर ये x + 4 पे डिवाइड कर रही, यानी x + 4 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है बिकॉज कि x + 4 इसका HCF है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हम ये करेंगे कि ये जो HCF है इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए और उसको हम चेक कर सकें कि k की वैल्यू क्या होगी। तो x + 4 इज इक्वल टू 0 हमने पुट करना है, x इज इक्वल टू 4 इसका आंसर आ गया है। अब आपके पास दो पोलिनोमियल्स हैं, एक p ऑफ x है, एक q ऑफ x है। दोनों में से जिसमें मर्जी आप पुट कर दें, जिसमें मर्जी पुट कर दें वहां से आप x को k की वैल्यू को गेट कर सकते हैं x की वैल्यू पुट करवाने से। तो हमने पुट कर दिया सेकंड पोलिनोमियल में। फर्स्ट पोलिनोमियल का नाम p ऑफ x है, सेकंड पोलिनोमियल का नाम q ऑफ x है। अंडरस्टैंड? अच्छा, अक्सर बच्चे इसको यूं रिलेट कर रहे होते हैं कि लफ्ज है ना पोलिनोमियल, तो वो कहते हैं जब p से मुराद पोलिनोमियल है तो फिर q से मुराद क्या होगा। बच्चों ये सारी पोलिनोमियल है, उसका नाम p ऑफ x है और q ऑफ x है। और अगर थर्ड पोलिनोमियल भी इसके अंदर यूज हो जाए किसी सवाल के अंदर तो वो r ऑफ x होगी। ठीक है ना? तो इसलिए आप p और q को इस तरह से आप माइंड में ना रखें कि p से मुराद पोलिनोमियल है तो q से मुराद क्या होना चाहिए, क्या होगा। ऐसी कोई बात भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है सॉल्यूशन स्टेप ये है कि आपने x की वैल्यू को सेकंड पोलिनोमियल में पुट करना है। गौर से देखिए कि जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करना है, -4। इधर भी x है, -4, इधर भी x है, -4। ये आप चेक कर सकते हैं। q ऑफ x, x की जगह -4, 2x स्क्वायर, x के स्क्वायर की जगह में -4 का स्क्वायर आ चुका है, प्लस k ऑफ x है तो x की जगह -4 -12। ये तो एज इट इज चलती रहेगी वैल्यू और साथ साथ इसको आप लिखा करें। और -4 का स्क्वायर है, माइनस की पावर बेटा इवन है तो जवाब क्या आएगा, 16 पॉजिटिव आएगा। ये माइनस इस प्लस से मल्टीपल होगा बेटा, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो ये 4 किया आ जाएगा, -12 एज इट इज लिख देंगे। 16 to 32 होता है मल्टीपल करवाने से। अब ये भी एक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू है, दोनों को हम आपस में हल करेंगे ना। तो 16 to 32 होता है, -12 वैसे खड़ा हुआ है ऑलरेडी चल रहा है, तो 32 और -12 इसको अगर हम हल करते हैं तो जवाब क्या आता है, ये देखिए ना, 32 और 12 को माइनस करें, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 1 को आउट करें तो जवाब क्या आता है 2। तो ये जो 20 है इन दोनों वैल्यूज का आंसर आ चुका है।
ठीक है बच्चों, इन दोनों वैल्यू का आंसर आ गया 32 में से 12 को निकालें तो 20 आता है। 4k ऑलरेडी हम इसको लेके आ रहे हैं, q ऑफ -4 चल रहा है। अब यहाँ पर पुट करना है रिमाइंडर 0। अगर यहाँ से आपसे कोई पूछ ले कि आपने रिमाइंडर को 0 क्यों पुट किया, तो आपके पास आंसर क्या होगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट और एग्जैक्ट होना चाहिए। आंसर ये होगा कि आपने कहना है कि ये सवाल की डिमांड है, मैंने कुछ नहीं किया। सवाल की डिमांड ये है कि x+4 जो है इनका HCF है। जब HCF है तो इसका मतलब ये बनता है, अगर उसने कह दिया कि इज द HCF, इसका मतलब है कि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। 0 आएगा, जब 0 आएगा तो हमने क्या करना है बच्चों, हमने 0 पुट कर देना है। रिमाइंडर x+4 चूँकि इसका HCF था, लिहाजा रिमाइंडर जो है इन दोनों वैल्यू का इस पॉलिनोमियल का वो 0 आना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 बिकॉज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x+4, मतलब इसलिए हमने 0 पुट किया जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 है। लिहाजा 20 - 4k इज इक्वल टू 0। हमें चूँकि चाहिए k की वैल्यू 4 के साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, और हमें चूँकि k चाहिए तो 4 के साथ मल्टीपल है, यहाँ के डिवाइड, तो ये k की वैल्यू 5 आ चुकी है। और ये हमारा आज का इस सवाल का आंसर है। अंडरस्टैंड। इसके बाद सवाल नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आप जरा गौर से देखिएगा बेटा। कहता है कि अगर इफ x+3 and x-2 is the HCF of this polynomial, अगर x+3 और x-2 जो है HCF है इस पोलिनोमियल का, एंड q ऑफ x एक और पोलिनोमियल का, तो बताओ k और l की वैल्यू क्या होगी। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है, एक और पोलिनोमियल है, इन दोनों पोलिनोमियल का ये दो जो पेयर लिखे हुए हैं ये HCF हैं। तो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k एंड l। सो we move to find solution of this question। देखें जी, बात यह कि HCF है, तो मैंने कहा था कि वो HCF है, वो डिवाइड करता है, वो उसका रूट है, वो इसका पार्ट है, ये सारी बातें एक ही हैं। लिहाजा इस पोलिनोमियल को भी इस पे आप डिवाइड कर दें, और अनदर पोलिनोमियल को भी आप इन दो पेयर्स पे HCF पे आप डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं करना, बस आपने डिवाइड करना है। यहाँ पे बिल्कुल लिखा भी हुआ है, सोल्यूशन जो है फर्स्ट पोलिनोमियल को HCF पे डिवाइड कर दें, एंड नेक्स्ट पोलिनोमियल को भी q ऑफ x को भी आप HCF पे डिवाइड कर दें। तो ये चूंकि सेम पेयर आ चुके हैं, दरमियान में कोई साइन प्लस या माइनस का भी नहीं है, तो ये आपस में कैंसिल हो चुके हैं। अब ये हमारे पास दो वैल्यू बच चुकी हैं, ठीक है जी। इसी तरह से ये आपस में कैंसिल, और ये दो वैल्यू आपस में बच चुकी हैं, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है कि 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस k और x माइनस 2, ये हमारे पास इस साइड पे वैल्यू बच गई, मतलब फर्स्ट पोलिनोमियल से ये पार्ट बच गया, और नेक्स्ट पोलिनोमियल से बच गया 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, और ओवर में x प्लस 3। अंडरस्टैंड। तो अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पेज की जानिब, लिहाजा आपने इसको जहन में रखना है कि हमारे पास क्या वैल्यू बची है। अच्छा जी बच्चों, यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा, बात को समझिएगा कि चूँकि वो जो वैल्यू बची थी x माइनस 2 नीचे थी, अगर नीचे का मतलब ये है, अगर कोई वैल्यू नीचे आ जाती है उसका मतलब ये कि वो इसका HCF है, HCF है मतलब उसका डिवाइज़र है। लिहाजा ऊपर वाली वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे नीचे वाली वैल्यू पर, लिहाजा इसको आप अंदर रखेंगे, जैसे तरीका होता है लॉन्ग डिवीजन का, इसको आप रखेंगे बेटा बाहर, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास जो 2x का स्क्वायर है ना, ये वाला, इस तक हमारा टारगेट होता है कि इसको आपने कैंसिल करना है। तो ऐसी रकम, ऐसी चीज़, ऐसी वैल्यू यहाँ रखनी है जिसको आप फर्स्ट वैल्यू से मल्टीपल करवाएं। जब आप 2x का स्क्वायर आ जाए तो x ऑलरेडी खड़ा हुआ है, मौजूद है, ये x इस x को इस x के साथ जब मल्टीपल करवाएंगे तो x का स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन साथ 2 मौजूद है, तो आप 2 को यहाँ पे लिख देंगे ताकि 2x को इससे मल्टीपल करवाएं तो जवाब आ जाए 2x का स्क्वायर। आगे क्या बनता है इससे साथ मल्टीपल करवाने से, वो हमारी टेंशन फिलहाल नहीं है। 2x को -2 से मल्टीपल करवाएंगे तो -4x जवाब आएगा। साइन को चेंज करने होते हैं, ये मेथड है डिवीजन का। आपने साइन चेंज कर दिया, तो जब साइन चेंज किया तो ये आपस में कैंसिल, -3x + 4x जवाब आ गया x। ये के यहाँ पे आप एज इट इज उतार दें। इसके बाद जो साइन प्लस माइनस का यहाँ पर होता है ना बेटा, वही आप यहाँ पे लिखते होते हैं,
आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ साइन प्लस का है तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस। ऐसी रकम यहाँ रखनी है, उसको इस वैल्यू से मल्टीपल करवाना है कि x बन जाए, तो सिंपल है कि 1 ही होगा। 1 को आप इससे मल्टीपल करवाएंगे तो क्या आएगा, आंसर x आएगा। अब 1 को -2 से मल्टीपल करवा के इधर लिखना है, प्लस माइनस से मतलब साइन चेंज करने हैं, ये कैंसिल, अभी आपस में हल नहीं हो सकते, लिहाजा k+2 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर इसका आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि एज रिमाइंडर, आर मीन्स रिमाइंडर विल बी जीरो, विल बी जीरो मीन्स होगा जीरो, क्योंकि ये इसका HCF है, लिहाजा x+2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जवाब आएगा k इक्वल टू -2। अच्छा, इसका बेटा मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि k की किस वैल्यू के लिए इसका x-2 HCF है। यानी कि अगर हम आम सी लैंग्वेज यूज़ करें ना, इसका मतलब क्या है सिंपल वे में कि x-2 जो है इसका HCF है, बट k की वैल्यू पुट करने के बाद होगा, लिहाजा वो k की वैल्यू -2 है। और हमें देखें साफ साफ नज़र भी आ रहा है कि -2 और इधर क्या है +2, अगर हम k की जगह पर -2 रिप्लेस कर दें, जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है कि k की वैल्यू बिल्कुल राइट है। ठीक है जी, k की वैल्यू बिल्कुल राइट है, -2 जो कि आ चुकी है। अंडरस्टैंड जी। तो इसके बाद जो हमारे पास सेकंड एक फ्रैक्शन थी, लाइक एक और पोलिनोमियल थी, वो भी ऐसी थी कि हमारे पास ऊपर वैल्यू ये थी और नीचे वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा, x+3। तो इसी तरीके से हमने, जैसे कि हमने अब आपको समझाया है मेथड, सेम आपने वही करना है। कैसे करना है जी, देखिएगा कि 3x की 2 है, ये हमारे पास इसका HCF डिवाइज़र मौजूद है, यहाँ पे ऐसी रकम रखनी है, इसको x से मल्टीपल करवाना है कि 3x का स्क्वायर बन जाए, तो लिहाजा वो 3x ही है, 3x ही बनेगा। 3x को x के साथ मल्टीपल, 3x का स्क्वायर, 3x को 3 से मल्टीपल, 9x हो गया। आप इसके साइन कर दें जी चेंज, +7x -9x -2x आंसर आएगा इसका। इधर क्या हमारे पास है, ये l मौजूद है, इसको आप एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि जो साइन स्टार्ट में होता है वही आप खामोशी के साथ ऊपर लिख देते होते हैं, लिखना है आपने, ठीक है। तो ये माइनस तो वो वाला आ गया। अब यहाँ पर ऐसी रकम रखनी है, उसको x के साथ मल्टीपल करवाना है कि 2x बन जाए, तो वो 2 ही बनता है, तो -2x मल्टीपल x -2x -2 मल्टीपल +3, ठीक है जी, वो क्या बनेगा, -6 बनेगा। तो ये देखें जी, यहाँ पर चूंकि सेम आ चुका है, ये इसको आप कैंसिल कर दें। यहाँ पर है -l और यहाँ पर है +6, इसको आप एज इट इज ऐसे नीचे लिख देंगे, मतलब -l +6, ठीक है। फिर वही बात कि एज r लाइक रिमाइंडर विल बी 0, सो -l +6 इज इक्वल टू 0। 6 को इस साइड पे लेके आओ बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, l इज इक्वल टू 6, l इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास नेक्स्ट सवाल का आंसर आ चुका है, लाइक वैल्यू आ चुकी है। तो लिहाजा k का जो हमारे पास आंसर है वो है 2 और l का जो आंसर है वो है 6। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ चुके हैं। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड भी किया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 की डिमांड मैं आपसे पहले शेयर करता हूं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ, मैं आपकी ज़बान में बात कर रहा हूं, आपको समझाने की ज़बान में, ताकि आपको समझ आ जाए। कहता है एलसीएम और एचसीएफ जो है दो पोलिनोमियल का, जिसका नाम पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स है, आर ये ज़रा इंपॉर्टेंट बात है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर दिस वन एंड दिस वन। मतलब पहले क्या था, एलसीएम तो ये क्या है एलसीएम, फिर उसने क्या कहा एंड एचसीएफ तो ये क्या है एचसीएफ रिस्पेक्टिवली। वो कहते हैं अगर इफ ये पी ऑफ एक्स है तो क्यू ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, क्या होगा। अंडरस्टैंड जी। तो ये हमारे पास सवाल है, मैं रिपीट कर देता हूं। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर 2 into x की 4 - 1 and x plus 1 into x का square plus 1 respectively if p of x is equal to x cube plus x square plus x plus 1 find q of x। तो बच्चों अब हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। सॉल्यूशन इसका ये है बेटा, एलसीएम जो सवाल था वो हमने लिख दिया, गिवन था। एचसीएफ ये भी बात गिवन है, पी ऑफ एक्स ये जो वैल्यू ये भी गिवन है। हमने जो फाइंड करना है वो क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपने एक बात जहन नशीन रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है फार्मूला, कि दो पोलिनोमियल का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है।
ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव भी मौजूद है इस चैप्टर के आखिर में, ऑब्जेक्टिव भी मौजूद है। द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज इक्वल टू देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो दो पोलिनोमियल का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। अब ये फार्मूला आपने जहन में रखना है, आने वाले सवालों में हमने इन फार्मूलाज को लिख के, इस फार्मूले को लिख के हमने अपना टारगेट अचीव करना है। कभी आपको पी ऑफ एक्स दे देगा, क्यू ऑफ एक्स पूछेगा, ये दो भी दे देगा। कभी आपको क्यू ऑफ एक्स भी दे देगा, ये दो वैल्यू भी दे देगा और पी ऑफ एक्स पूछेगा। कभी आपसे एलसीएम पूछेगा, एचसीएफ भी दे देगा, क्यू ऑफ एक्स भी दे देगा और पी ऑफ एक्स की वैल्यू भी दे देगा। मकसद है कि चार हमारे पास ये है ना वैल्यूज, तो तीन देगा और दो इसमें, एक इसमें जो होगी वो अननोन होगी, वो हमने फाइंड करनी होगी। लिहाजा क्योंकि हमने क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, पी ऑफ एक्स गिवन है, तो हमने इसको सेट कर लिया सवाल के टारगेट के हिसाब से। आपने इसको खुद सेट करना है कि क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है। इसी तरह से मेरे बच्चों हमने एलसीएम की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, एचसीएफ की वैल्यू लिखनी है, पी ऑफ एक्स की भी वैल्यू लिखनी है। अंडरस्टैंड? इसके बाद अच्छा जी एक बात सुन लें, ये है अलजबरा। अलजबरा में डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ऐसा ना हो कि जो आप इस टाइम मेथड समझ रहे हैं ना, सुन रहे हैं, कोई और मेथड आपको कोई भी टीचर करवाए, ट्यूटर करवाए, अब आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट शुरू कर दें कि जी सर आसिफ का मेथड अच्छा था या जो करवा रहा है उसका मेथड अच्छा है, तो मेरे ख्याल में कि ये बात आपकी गलत होगी, ये सोच गलत होगी। बेटा डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं अलजेब्रिक क्वेश्चंस को हल करने के, या भी कुछ और भी सवाल ऐसे होते हैं जिनके तरीके थोड़े से चेंज होते हैं। तो जो आपको बेटा मेथड अच्छा लगता है उसी को आप अडॉप्ट करें। लेकिन ये बात हमारी ऑब्जर्वेशन में आई है कि जो बच्चा या बच्ची फर्स्ट टाइम जो मेथड ही समझ ले, जिससे समझ ले और उसको समझ भी आ जाए, तो वही ही परफेक्ट होता है। और मेथड चाहे वो इजी क्यों ना हो, बच्चा कहता है इन 9th 10th के लेवल पे, वो कहते हैं नहीं जी ये जो इस टाइम मैं सुन रहा हूँ या समझ रहा हूँ या सर हमें समझा रहे हैं, तो ये मेथड हमें समझ नहीं आता, हमें ऑलरेडी ये मेथड समझ आ चुका है फलां ट्यूटर से। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपने फर्स्ट टाइम ये मेरी वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो मेरी देख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ठीक है ओके हो गया। जब जैसे ही आप किसी और सर के पास जाएंगे ना समझने के लिए, तो आप कहेंगे नहीं उसकी हमें समझ नहीं आती। और अगर आप ऑलरेडी किसी से समझ चुके हो स्कूल में और ये मेरा मेथड समझ रहे हो, जहाँ पर मेथड चेंज होगा, स्टाइल चेंज होगा, पाथ चेंज होगा, मुमकिन है कि आप जो है यहाँ पर किसी को रॉन्ग कहें, किसी को राइट कहें। तो मेरा आपको मशवरा है कि कोई टीचर रॉन्ग नहीं होता, टीचर तो टीचर होता है। लिहाजा आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, जो आपको मेथड समझ आए उसी को आपने अडॉप्ट कर लेना है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अगर आपने पहले मेरा मेथड अडॉप्ट कर लिया है तो किसी और का भी मेथड आप सुन लीजिएगा। अगर किसी और का मेथड आप अडॉप्ट कर चुके हैं तो मेरा मेथड भी सुन लीजिएगा, क्योंकि मैथ उसका सॉल्यूशन तो सेम है, लेकिन हर टीचर का स्टाइल जो है वो अलग अलग होता है। लिहाजा इस स्टाइल को आपने जांचना है कि किसका स्टाइल किस तरीके से है समझाने का, आपने उसी को अडॉप्ट करना है। टीचर सारे ही गुड होते हैं। अंडरस्टैंड बच्चों? इसके बाद अब हमने बच्चों ये करना है कि याद रखना आपने, ये आपने यहाँ पर माइंड को यूज़ करना होता है। हमने इन दो जो पेयर है इनको हमने मल्टीपल करवाना है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, वो मैंने दोनों आपसे शेयर करने हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों को सेम मतलब मल्टीपल करवाओ और इस जैसी वैल्यू हो जाएगी, या इसके फैक्टर निकालो और ये बन जाएंगे। दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। अब मैंने क्या करवाया, इन दो पेयर्स को मल्टीपल करवा दिया, ऐसे बन गया। मुमकिन है कोई और टीचर यहाँ से आपको सॉल्यूशन निकाल के दिखा सकता है कि लाइक इसके फैक्टर बना देगा, ये दो फैक्टर ऐसे बन जाएंगे, तो वो फिर वो कैंसिल कर देगा। तो बात तो एक ही है। तो इन मेथड से मुझे वो स्टाइल याद आ गया कि इसके डिफरेंट मेथड भी होते हैं। आपने इसको देखना है कि किस तरीके से आपको सवाल को समझना है और समझ आ सकती है। तो बच्चों क्या किया हमने, x को x के साथ मल्टीपल, x के स्क्वायर के साथ x क्यूब, x को 1 के साथ x, 1 को x के स्क्वायर के साथ x का स्क्वायर, और 1 को 1 के साथ तो 1 आ चुका है। ठीक है, तो मेरे बच्चों अब हमारे पास गौर से अगर देखें तो ये पेयर और ये पेयर बिल्कुल सेम हो चुका है। x की 3, x की 3, x की 2 प्लस x की 2 प्लस x 1 और 1। तो मेरे बच्चे आपने ना सारी वैल्यू को इससे कैंसिल कर देना है। जो हमारे पास आंसर है वो आपके सामने है कि पी क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की 4 माइनस 1। तो ये हमारे पास एक और पोलिनोमियल का आंसर आ चुका है। उसकी डिमांड भी तो यही थी ना। आप ज़रा गौर से अगर सवाल को देखें, उसने कहा था
कि हमारे पास जो है एलसीएम भी मौजूद है, एचसीएफ भी मौजूद है, दो पोलिनोमियल का जिसका नाम पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स है। अगर ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है और ये पी ऑफ एक्स है तो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हमने आपको फाइंड करके दिखा दी। ठीक है, इसके बाद अब हम मूव कर रहे हैं सवाल नंबर 9 की जानिब। सवाल नंबर 9 क्या है उसको जरा आप बेटा समझिएगा। सवाल नंबर 9 ये है, कहता है कि अगर लेट मीन्स फर्ज करें कि p ऑफ x इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स की 2 माइनस 9 एक्स की 2 माइनस 3x प्लस 2, ये p ऑफ x है एंड ये जो वैल्यू है ये q ऑफ x की है। कहता है कि अगर द HCF ऑफ इन दो पोलिनोमियल का ये होगा तो बताओ कि उनका एलसीएम क्या होगा। मैंने कहा था ना अभी आपको कि जो फार्मूला लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में कि दो पोलिनोमियल का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एलसीएम और HCF के बराबर होता है। इसलिए अब उसने क्या किया है, अब उसने HCF भी दे दिया, अब उसने दो पोलिनोमियल भी दे दी, अब कहते हैं एलसीएम फाइंड करो। तो बिल्कुल वही तरीका है, इंतहाई आसान है। इसका सॉल्यूशन ये p ऑफ x ये बात गिवन, q ऑफ x भी गिवन, HCF भी गिवन, फाइंड हमने करना है बेटा LCM। ठीक है जी, HCF भी गिवन है, हमने जो फाइंड करना है वो LCM करना है। लिहाजा वी नो दैट LCM इज इक्वल टू, लाइक यूँ देख लेना आप, we know that LCM multiplied by HCF is equal to P of x multiplied by Q of x। तो जो कि हमने LCM फाइंड करना है लिहाजा HCF क्या होगा यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों बहुत ही आसान काम, सिर्फ आपने माइंड को सेट करना है और खामोशी के साथ जब भी आप ये वीडियो देखें खामोशी के साथ आप अपना माइंड सेट करें कि हमने कंप्लीट वीडियो देखनी है और हर सवाल को हर स्टेप को समझना है। अक्सर ये बात मैं करता होता हूँ कि बच्चे सिर्फ टारगेटेड क्वेश्चंस को अटैक करते हैं, उसी को आप फाइंड करके आप सुन लेते हो। आप कंप्लीट वीडियो देखा करो, साथ साथ ऐसी बातें मैं भी शेयर कर जाता हूं जो कि आपकी फ्यूचर के हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से, एनुअल एग्जाम के हिसाब से और करंट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं। लिहाजा आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, ये देखिए जी 10 से 10 कैंसिल, x प्लस 3 इस x प्लस 3 से कैंसिल, x माइनस 1 इससे कैंसिल। कैसे कैंसिल हुआ, यहाँ पर मौजूद है x माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पर x माइनस 1 सिंगल स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया। 2 मतलब 2 को हमने माइनस कर दिया ना, मतलब ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो गई। यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ एक पावर इसकी बच गई। तो जो वैल्यू बची हुई है सब को आप यहाँ लिख देंगे। एक तो बच गया 10 और ये बच गया x, मैंने शुरू में लिख दिया। इसके बाद x माइनस 1 एक पावर बच गई थी वो यहाँ आ चुकी है, x का स्क्वायर माइनस 9 ये लिखा हुआ है, x2 माइनस 3x प्लस 2 ये यहाँ पर मौजूद है। अब थोड़ी सी इसकी हमने जो है ना सिंप्लीफिकेशन करनी है और उसके बाद इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ये रकम वैसे, ये रकम वैसे, x की 2 माइनस 9 को हमने क्या किया, x प्लस 3 x माइनस 3, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया x प्लस 3 x माइनस 3। अब इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक की है। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं बेटा, ये 5.2 में मैंने आपको समझा दी थी, अगर आपको समझ नहीं आई तो 5.2 का लेक्चर आप देख सकते हैं। x की 2 माइनस 3x प्लस 2 हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है तो माइनस 3x की जगह पर हमने लिख दिया माइनस 2x और माइनस x। इन दोनों में से हमने कॉमन निकालना है, वो x कॉमन है, इन दोनों से कॉमन निकालना है वो -1 है। लिहाजा x माइनस 2 सेम आ चुका है, मतलब हमारे फैक्टर और पेयर और मिड टर्म ब्रेक जो हमने की वो बिल्कुल ठीक हो रही है। तो ये रकम फिर वैसे, ये रकम भी ऐसे, इसको भी ऐसे लिख दिया, x माइनस 2 वन टाइम लिख दिया, जैसा कि हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते होते हैं, फैक्टर निकालते होते हैं। x माइनस 1 को हमने एक और पेयर की फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास कंप्लीट एक एलसीएम की वैल्यू आ चुकी है। मजीद ये रकम ऐसे कैसे आ चुकी है, x माइनस 1 और x माइनस 1 2 टाइम है तो होल का स्क्वायर आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी, x का स्क्वायर माइनस 9 आ चुका है और x माइनस 2 हमने इसको ऐसे कैसे लिख दिया। तो ये हमारे पास एलसीएम आ चुका है जो कि सवाल की डिमांड थी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और आई थिंक ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस लेक्चर का और इस एक्सरसाइज का। सवाल को फिर मैं आपकी ज़बान में समझाता हूँ। कहता है कि फ़र्ज़ करें जो हासिल ज़रब प्रोडक्ट जो है एलसीएम, हासिल ज़रब मींस प्रोडक्ट कहते हैं इसको। लेट द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, कहते हैं फ़र्ज़ करें जो प्रोडक्ट है एलसीएम का और एचसीएफ का दो पोलिनोमियल्स का वो ये है। अब ये दोनों पोलिनोमियल का प्रोडक्ट है एलसीएम का और एचसीएफ का, ख्याल कीजिएगा। कहते हैं अगर वन पोलिनोमियल जो है वो मौजूद है और सेकंड पोलिनोमियल भी मौजूद है तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। अब बात को समझिएगा। अब इसमें उसने क्या कर दिया, एलसीएम भी दे दिया
HCF भी दे दिया, P ऑफ एक्स भी दे दिया, Q ऑफ एक्स भी दे दिया। उसने हमसे डिमांड की है कि बताओ K की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों हम जानते हैं जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि दो पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। लिहाजा अब हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे वो आपके सामने है जी। एलसीएम और एचसीएफ दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ये हमारे सामने मौजूद है। P ऑफ एक्स मौजूद है, Q ऑफ एक्स मौजूद है, तो हमने फाइंड जो करना है वो K फाइंड करना है। तो हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि दो परिणामों का जो प्रोडक्ट है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने Q ऑफ एक्स रख दिया। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि जब हर चीज़ गिवन है तो हम ऐसा फार्मूला तो तब बनाते हैं ना कि जब कोई चीज़ फाइंड करनी हो। तो मैं कहता हूँ अगर आपकी ये सोच है तो इस सोच ने ही मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। आपके क्वेश्चंस का जो मुझ पर आंसर था ना वो आंसर आपने खुद दे दिया कि जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो यहाँ रखनी होती है। बच्चों आप गौर से सवाल को देखें तो Q ऑफ एक्स में K मौजूद है और K को हमने फाइंड करना है। जिसको फाइंड करना होगा उसको हमने यहाँ रखना होगा। तो मेरे ख्याल में आपका सवाल का जो जवाब है वो आपने खुद ही ढूंढ लिया है। ओके जी, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ऊपर मौजूद है, ठीक है बच्चों। और जो नीचे है वो है एक और पॉलिनोमियल लाइक जिसका नाम P ऑफ एक्स है। इसको आप इससे काट दें, x प्लस 3 की पावर 1 है, x प्लस 3 की पावर 2 है, तो ये इसको कैंसिल कर सकती है लेकिन एक पावर बच जाएगी, ये ख्याल कीजिएगा, ठीक है जी। इसी तरह से ये इससे कैंसिल कर दें, ये इससे कैंसिल कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर x प्लस 3 बच चुका है, इधर x प्लस 5 बच चुका है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लिखने के बाद इन दोनों पेयर्स को आपस में आपने करवाना है मल्टीपल, x और x स्क्वायर, x को 5 से 5x, 3 को x से 3x, 5 3 15। तो बच्चों मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, x स्क्वायर 5 और 3x 8x आ चुका है और 15 अकेला था तो अकेला हमने इसको लिख दिया है। अंडरस्टैंड। इसके बाद अब हम मूव कर रहे हैं लास्ट स्टेप की तरफ। लास्ट स्टेप बच्चों ये है कि ये x की 2 है, ये भी x की 2 है, ओके हो गया जी। ये kx है, ये 8x है, ये 15 है, ये 15 बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हमने एक टेक्निक इस्तेमाल की, हमने स्टेप बचा लिए और एक हेडिंग दे के हमने आंसर निकाल दिया, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x। बस कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x। इधर kx है, इधर 8x है, x का कोफिशिएंट इधर 8 है, इधर x का कोफिशिएंट k है, लिहाजा k इज इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर आ चुका है। अंडरस्टैंड। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको भी आप देखिएगा। इसकी स्टेटमेंट जो है आपके सामने मौजूद है, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन कोई सवाल मुश्किल नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट ही इसकी बड़ी है। सवाल की डिमांड है कि वकास विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट 128 bananas and also 176 apples equally among the certain number of children. Find the highest number of the children who can get the fruit in this way. ठीक है। एक वकास नामी कोई शख्स है, कोई बच्चा है, कोई लड़का है, उसने एक ख्वाहिश जाहिर की है कि उसने जो है 128 बनाना और 176 एप्पल्स इक्वली डिवाइड करने हैं। ठीक है जी। मुख्तलिफ चिल्ड्रन में ये चीज़ें डिवाइड करनी है जिसकी तादाद 128 है बनाना की और 176 है एप्पल्स की। कहता कि बताओ कि फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताने हैं आपने जिन्होंने फ्रूट गेट किए हैं, उसमें बनाना भी है, उसमें एप्पल भी मौजूद है। तो बच्चों इंतहाई आसान सवाल, जितने सवाल की स्टेटमेंट है उतना सवाल मुश्किल नहीं है। Number of bananas 128, number of apples 176. Find the highest number of children who can get the fruits in this way, like HCF. So, अब हमने क्या करना है, जो बनाना है उनकी जो क्वांटिटी है वो 128 है। आप 128 के ना आप फैक्टर बना देना, ये सारे फैक्टर 128 के हैं। अब ये कैसे वजूद में आए, ये आप ऐसे कर लेंगे 128 और 2 पे इसको आप ऐसे डिवाइड करते जाएंगे तो इसके पेयर आते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली आपने नेक्स्ट जो 178 एप्पल्स हैं उसको भी आपने इसी तरह से
डिवाइड करना है तो उसका जवाब आएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 लाइक 4 टाइम 2 एंड नेक्स्ट 11। अब चूँकि ऐसे बच्चे हमने बताने हैं जिन्होंने फ्रूट्स गेट किए हैं, उसमें एप्पल भी है, उसमें मैंगो, उसमें बनाना भी है, लिहाजा इसका मतलब है कि आपने सिर्फ HCF फाइंड करना है। लिहाजा ये इससे मैच कर गया, ये इससे मैच कर गया, ये इससे और ये इससे। इसका मतलब ये होगा कि जो HCF है, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं वो हैं 16। वो कितने बेटा? 16। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है कि मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे वो 16 था। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, ये हमारे सवालात थे। उम्मीद करता हूँ कि तमाम क्वेश्चंस, तमाम सवालात को आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। प्यारे बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं कि मैं हर लेक्चर में किसी न किसी पॉइंट पर, किसी न किसी जगह पर आपसे कुछ बातें शेयर करता होता हूँ। वो ये है कि अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में, इस दुनिया में अपना नाम कमाना, तो बराए मेहरबानी उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी और अपनी मंजिल का तयन करना पड़ेगा। बहुत अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि इस लेवल पर भी आके जब हम क्वेश्चंस करते हैं बच्चों से कि आप बेटा फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, तो वह तो स्माइल पास करते हैं या वो अजीब सा एक जवाब देते हैं कि मुझे पता नहीं है या अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया। जब आपको मंजिल का ही पता नहीं है, एक अननोन रास्ते पर चल रहे हो, तो साफ जाहिर है कि जब मंजिल का तयन ना हो तो रास्ते तो आपको अक्सर बहका देते हैं। लिहाजा जब मंजिल का तयन कर लेंगे ना बेटा, तो ना ही आप किसी दूसरे रास्ते में भटकेंगे, बहकेंगे और ना ही आपको रास्ता मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपकी जो अचीवमेंट है, आपका जो टारगेट है, आपकी जो मंजिल है वो आपके सामने मौजूद होगी। लिहाजा आपने अपनी मंजिल का तयन करना है और उसी हिसाब से आपने अपनी डायरेक्शन सेट करनी है। जब तक आपने डायरेक्शन सेट ना की, इसका मतलब है कि आप एक परफेक्ट कामयाब इंसान, कामयाब स्टूडेंट, कामयाब बच्चे नहीं हो। तो आज अगर ये मेरी बात आप सुन रहे हो तो लाजमी आपने इस लेक्चर के बाद आपने तयन करना है, आपने डायरेक्शन और सिमत का तयन करना है कि मैंने फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है। तो फिर आपको ऐसी बातें जो आपको आजकल मुश्किल लगती हैं, जिसमें एफर्ट है, जिसमें लाइक स्टडी है, लाइक स्टडी में स्टडी का प्रेशर है, एग्ज़ाम की टेंशन है, तो वो आपके सामने, आपकी मंजिल के सामने रुकावट या हाइल नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आप ताउन करते हैं, आप मेरी वीडियो को देखते हैं, हौसला अफजाई करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अगर अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो लाइक भी कर दें। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे तमाम वो सामाईन, वो सुनने वाले जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, वो सारे के सारे मेरे स्टूडेंट हैं। लिहाजा मैं एज अ स्टूडेंट आपको मुखातिब आपसे होता हूँ कि आप सबसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। इल्म को फैलाना सदका जारिया है। इल्म ऐसा नूर है, जितना आप फैलाते जाएंगे आपको भी उसके फ़वाइद हासिल होते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।